जय हिंद दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, यह जो है ज्योग्राफी का बेसिक फंडा है। मतलब कि ज्योग्राफी का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक समझने का जो स्तर है, इसे जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं देखेंगे, तो आप लोगों को स्टैंडर्ड में आप लोगों को ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, यह जो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, यह है क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, वह है पार्ट 5 का, यानी कि 5वां चैप्टर जो है वह मैं आप लोगों को बीच लेकर के आया हूँ। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर अगला पॉइंट जो है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे देखते हैं कि यह मेन पार्ट है क्या, इसे समझते हैं पूरी तरह से। तो चलिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या सब है, पार्ट 5 में क्या क्या सब है। तो दोस्तों, इसमें जो है इसका जो यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर जो है पृथ्वी के प्रमुख मंडल, मतलब कि इस चैप्टर का कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी का जो प्रमुख मंडल है, मेन मंडल जो है कौन कौन से हैं, और उस मंडल में क्या क्या विशेषताएं हैं, और इस मंडल का क्या क्या जो है वर्णन है, और इस मंडल से हमें क्या लाभ है और क्या हानि है, इसे दिखाया गया है। मानव जीवन में क्या क्या दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि मेन मंडल और क्या क्या सब है, इस चैप्टर का मूल निचोड़ क्या क्या सब है। तो इसे देख लेते हैं कि इसका जो मूल है वह है भूमंडल। मतलब कि हमारा पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी का जो भूमंडल है, भूमंडल क्या है, भूमंडल हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, और इसे हम किस तरह से उपयोग करते हैं, और इसे भूमंडल को हम किस तरह से अपना पृथ्वी पर संतुलित बनाने के लिए पृथ्वी का उपयोग कर सकते हैं, इस भूमंडल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल हमारे जीवन पर क्या असर डालते हैं, वायुमंडल हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, और वायुमंडल में क्या क्या सब है, और वायुमंडल को या वायु को कैसे सुरक्षित हम रख सकते हैं, इसके विचार हम करेंगे इस पर। उसके बाद है अगला जलमंडल। जलमंडल में देखेंगे कि जलमंडल हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, और जल ना होते तो क्या होता, अगर जल नहीं होता तो क्या होता, और जल है तो उसका जो क्या हमें फायदा है क्या, और इसका लाभ है क्या, हानि है, इसे पूरी तरह से देखेंगे इसमें। और जल के बिना हमारे जीवन में क्या अशुद्धि, और जो जल जो कितने शुद्ध है कितने अशुद्ध है, इसमें देखेंगे। उसके बाद जीव मंडल, मतलब कि ये सारे के अंतर्गत, ये तीनों के अंतर्गत जो आते हैं, जब तक ये तीनों नहीं रहेंगे तो जीव मंडल इस पर जो है पृथ्वी पर असंभव है। जब तक ये तीनों नहीं है तब तक पृथ्वी पर जो है जीव असंभव है, जीव मंडल असंभव है। इसके बिना जीवन मंडल संभव नहीं हो सकता है। तो इसे भी अंतिम में समझेंगे कि यह जीव मंडल है क्या। तो दोस्तों, इन सब जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, और अपना जो है जो आपका गोल है उसे पूरी तरह से कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों, इसे पूरी तरह से देख लेते हैं कि यह है क्या, इसे पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, और इसे पूरी तरह से निचोड़ करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट है, मूल भाव है इस चैप्टर का, यह क्या है, इसे पूरी तरह से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें है क्या। इसका जो पहला पॉइंट था वो है भूमंडल। भूमंडल क्या है? भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान इत्यादि पाए जाते हैं, उसे ही भूमंडल कहा जाता है। उसके बाद है कि भूमंडल को संभवतः दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग वो कौन कौन से हैं? दो भाग है। एक है बड़े स्थल वाले भाग को, यानी कि बड़े भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। अब बड़े जलाशयों वाले भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। मतलब कि जिस भाग पर ज़्यादा स्थल होगा, ज़्यादा स्थल और वहाँ पर ज़्यादा मानव होगा या दूसरे जीव जंतु रहेगा, उसे महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है जहाँ पर जल का मात्रा ज़्यादा होगा, जिस भाग में जल ज़्यादा होगा, उसे महासागरीय बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। महासागरीय ये बेसिन का अर्थ ये हुआ कि सभी महासागरों का समावेशन एक जगह, उसे बेसिन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि महाद्वीप जो है, महाद्वीप कितने हैं, उसे महाद्वीप जो कहते हैं। तो उस महाद्वीप में जो है कितने द्वीप है, उसे देखते हैं। तो उस महाद्वीप का नाम क्या क्या सब है, वह कितने भागों में बटा है, और वह कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है पहला है एशिया, मतलब कि एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं। यह जो एशिया महाद्वीप है, यह है विषुवत रेखा के, यानी कि पृथ्वी के जो है उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और दूसरा है यूरोप।
यूरोप भी उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसका भी विशेषता देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों एशिया जाना जाता है, किस नाम किस चीज़ से जाना जाता है, किस चीज़ से फेमस है। और दूसरा है यूरोप, यूरोप किस चीज़ से फेमस है, क्या है, इसे जानते हैं। उसके बाद है अफ्रीका, अफ्रीका क्या है, अफ्रीका की क्या विशेषता है, इसे पूरी तरह से जानेंगे। उसके बाद है कि उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका क्या है, इसे पूरी तरह देखेंगे। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, मतलब कि दक्षिण अमेरिका में क्या है और उत्तर अमेरिका में क्या है, इसे देखेंगे। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या है और वो उसका विशेषता क्या है और वो है कहाँ, उसे देखेंगे। उसके बाद है अंटार्कटिका, ये सबसे अंतिम वाला जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ना कि जीव है ना ही कुछ है, यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इसे देखेंगे कि हमारा भारत का उस पर क्या असर है और वहाँ पर जो है हमारा भारत क्या करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर क्या है, इसे पूरी तरह से देखेंगे। उसके बाद है कि महासागरीय बेसिन जो है, महासागरीय बेसिन को 5 भागों में बांटे हैं, 5 भागों में बांटे हैं। इसे 5 नाम से जानते हैं। जिस भाग को जितने भागों में बांटते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को जितने भागों में बांटते हैं सबका नाम दे दिया जाता है। नहीं तो अगर नाम नहीं होगा तो उसको जो है किसी भी नाम से बुला लेंगे लोग, तो इसीलिए सबका नाम दिया गया है। पहला है कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। दूसरा है कि अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। ये क्या है, इसे देखेंगे। उसके बाद है हिंद महासागर, हिंद महासागर जिस पर हमारा भारत का जो हिंद महासागर जिस पर हमारा भारत का नाम पड़ा हिंदुस्तान, वो क्या है, इसका क्या विशेषता है, उसे देखेंगे। उसके बाद यह जो है दक्षिणी महासागर को ही अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। उसके बाद है आर्कटिक, मतलब कि आर्कटिक क्या है, इसे आर्कटिक को भी देखेंगे और इसमें कौन क्या महत्वपूर्ण है उसे भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि महाद्वीपों में जो है एशिया महाद्वीप का क्या योगदान है, मतलब कि एशिया महाद्वीप क्यों फेमस है, इसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि एशिया का विशेषता क्या है। मतलब जो हमारा एशिया है, जिस महादेश में हम रहते हैं, जिस महादेश में हम निवास करते हैं, जो वह जो है वह उसका जो है क्या विशेषता है। इसका विशेषता यह है कि यह जो है कुल भूभाग का, पृथ्वी पर जो कुल भूभाग है, जितने भूभाग है उसका 1/3 भाग इसने कवर कर रखा है। मतलब कि तीसरा भाग जो है, तीसरा 1/3 भाग होगा पृथ्वी का, वह भाग जो है सिर्फ एशिया में ही अपना कब्जा कर चुके हैं। उसके बाद जो है यह जो है ये यूरोप से सटा हुआ है, मतलब कि यूरोप जो है इससे सटा हुआ है। इससे सटा होने के कारण इसे जो अलग करता है यूरोप को, यह जो है यूराल पर्वत अलग करता है। मतलब कि यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच में जो इस तरह से है, एशिया और यूरोप के जो बीच में जो है ये जो है यूराल पर्वत, यही जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। और यह अलग के बाद जो दूसरा जो है यह एशिया महादेश जो है, एशिया महादेश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मतलब कि कर्क रेखा जो है एशिया महादेश से होकर के गुजरती है, ना कि दोनों रेखा है। ये कर्क रेखा जो हमारे इंडिया के 7 राज्यों से होकर भी गुजरते हैं, ये मैं आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो है यह जो है एशिया और यूरोप, मतलब कि ये जो है एशिया प्लस यूरोप, मतलब कि एशिया और यूरोप मिल करके इसे दोनों देश जो एक में सटा हुआ है, इसे ये भी नाम कहते हैं, इसे यूरेशिया भी कहते हैं। मतलब कि ये दोनों जो सटा हुआ है, इसका तो कोई जो भूमि तो समुद्र से टूटा हुआ नहीं है, नहीं टूटा होने के कारण इसे कंबाइंड करके इसे दोनों को जोड़ करके यूरेशिया भी कहा जाता है, यूरोप और एशिया मिला करके। इसका अभी इस चैप्टर में मतलब कि क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर में यह जो है इतना ही सिर्फ विशेषता दिया गया है। उसके बाद है यूरोप का, यूरोप क्या है, यूरोप में क्या क्या सब, इसे देखते हैं कि यूरोप में क्या है। अब जो यूरोप है, मतलब कि यूरोप जो है यह जो है इसका कोई खास विशेषता इसमें नहीं दिया गया है। यूरोप जो है, यूरोप 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। मतलब कि यूरोप जो है, यूरोप के 3 साइड जल है और 1 साइड स्थल है जो एशिया से सटे हुए हैं, एशिया महाद्वीप से सटे हुए हैं। और यह जो है 3 ओर जल से घिरे हुए हैं। और यह जो है आर्कटिक
रेखा जो है, मतलब कि आर्कटिक जो महासागर जो है इसी के साइड में स्थित है, इसी के पश्चिम में स्थित है। मतलब कि यह एशिया जो है यूरोप के पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब कि जितने इसमें जो है जितने महाद्वीप है, जितने महादेश है इस द्वीप में, ये जो है सबसे पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है एशिया। उसके बाद जो है एशिया के पश्चिम में यह यूरोप पाया जाता है। उसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, इसे देखते हैं कि अफ्रीका है क्या। अफ्रीका जो है, अफ्रीका यह जो है विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महादेश है। मतलब विश्व में जो दूसरा नंबर का जो महादेश आता है, एक नंबर में तो एशिया है, दूसरे नंबर का जो बड़ा देश है, बड़ा महादेश, वह जो है दूसरे नंबर का जो बड़ा महादेश है, महाद्वीप, जो बड़ा महाद्वीप या महादेश कह सकते हैं, वह जो है अफ्रीका है। अफ्रीका जो है यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ जो है इसका जो अधिकतर हिस्सा जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो यहाँ पर जो है इस महादेश से होकर के, इस महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा इस देश से होकर के गुजरते हैं। यह तीनों रेखा इस देश से गुजरने के कारण यहाँ का जो पूरा वातावरण जो है, यहाँ का पूरा गर्म होता है। और इस महाद्वीप का जो वातावरण गर्म होने के कारण, इस महाद्वीप का जो वातावरण गर्म होने के कारण इस देश में जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यही है, जो सहारा है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में ही पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। और इस महाद्वीप से होकर के सबसे लंबी नदी, मतलब कि नील नदी, सबसे लंबी नदी जो है, सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। और इसका जो इस चैप्टर में कोई खास विशेषता नहीं है। उसके बाद है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका क्या है, इसे देखते हैं कि उत्तर अमेरिका है क्या। उसके बाद है कि उत्तर अमेरिका है क्या। उत्तर अमेरिका जो है यह जो है तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। मतलब कि तीन ओर जो है उसके साइड में जल है, और उसके बाद जो एक ओर से यह जो है मिट्टी से घिरा हुआ है। मतलब कि एक ओर जो मिट्टी से घिरा हुआ है वह है कनाडा। मतलब कि साइड से जो है इसका जो है कनाडा है। उसके बाद जो है यह अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका जो है एक छोटे से जल संधि के द्वारा दूसरे जो दक्षिणी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। यह जो है दक्षिणी अमेरिका से एक पतले रास्ते से वह जुड़ा हुआ है। उसे जो वह जो पतला रास्ता जुड़ा हुआ है, यह रास्ता जो यह कहलाता है पनामा जल संधि। मतलब कि यह जो है सकड़ा भाग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसको जो दोनों को जो जोड़ते हैं पतला सा जल संधि, उसे आप नहीं हो तो आप मैप में देख सकते हैं। यह जो है पनामा जल संधि कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है बार बार कंपटीशन में। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका क्या है, इसे देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका है क्या। ये जो है दक्षिणी अमेरिका की विशेषता यह है कि यह जो है चारों ओर से जो है, यह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। मतलब कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। यह जो है छोटे से पतले रास्ते से उत्तरी अमेरिका में जुड़ते हैं, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यह जो है दक्षिणी अमेरिका जो है इसमें जो एंडीज पर्वत जो होता है, इसमें जो है एंडीज पर्वत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका में फैले हुए हैं पूरी तरह से। उसके बाद जो है इसके जो है दोनों तरफ दो बड़े महासागर हैं। एक भाग जो है एक बगल जो है अटलांटिक है, दूसरा बगल जो है प्रशांत महासागर है। ये दोनों महासागर जो है यह जो है दक्षिणी अमेरिका को दोनों साइड से घेरे हुए हैं। और जो है इसमें जो है सबसे लंबी नदी तो अफ्रीका में था। इसमें अब देखिए कि सबसे लंबी नदी तो अफ्रीका में था, लेकिन यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका में जो है सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी जो वह है अमेजन। मतलब कि सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे बड़ी नदी वह दक्षिणी अमेरिका अमेजन नदी है। इसी के नाम पर अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग जो है इसी के नाम पर पड़ा है। और इसका जो है इसमें जो है दक्षिणी अमेरिका में इसके सिवा जो है इस चैप्टर में कोई खास तो नहीं है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है क्या। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मतलब कि ये जो तीन लाइन जो है, तीन लाइन कहने का मतलब ये है कि ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। मतलब कि ये मकर रेखा जो है, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होते हैं, ये जो है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा, इसके भी पार है ऑस्ट्रेलिया। यह जो है चारों साइड पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय द्वीप कहते हैं। इसीलिए इसे द्वीपीय द्वीप कहते हैं। मतलब कि इसीलिए इसे द्वीपीय द्वीप कहते हैं। उसके बाद है, तो दोस्तों अब है अंटार्कटिका। मतलब कि अंटार्कटिका में क्या है, अंटार्कटिका जो है, यह जो है पृथ्वी का जो है, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये हुआ उत्तरी, ये है दक्षिणी, ये दक्षिणी और ये है उत्तरी। यहाँ पर जो है विषुवत रेखा है, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। यहाँ तो आप देख चुके हैं कि यहाँ तो पूरी तरह से गर्मी होते हैं। उसके बाद जो है इस ध्रुव पर भी, उत्तरी ध्रुव पर भी पूरी तरह से ठंडी होते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर भी ठंडी होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में तो लगभग में जो है रूस है। उसके बाद है यहाँ पर जो है दक्षिणी ध्रुव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है। मतलब कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यहीं पर ही स्थित है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर रहने के कारण यहाँ पर जो है पूरी तरह से बर्फ़ की मोटी परत होती है। यह बर्फ़ मोटी परत होने के कारण यहाँ पर जो है अस्थाई मानव का कोई निवास नहीं है। मतलब कि जो अस्थाई निवास है वह है सिर्फ यहीं पर जो है शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, फिर यहाँ शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो रूस में भी है, यह जो जगह है, यहाँ पर भी लोग ज़्यादातर नहीं रहते हैं, यहाँ पर भी ज़्यादातर नहीं रहते हैं। यहाँ पर तो दूसरे देश का कब्जा है, लेकिन यहाँ पर किसी देश का अस्थाई कब्जा नहीं है। यहाँ पर जो है यह एक महाद्वीप स्थित है, वह है अंटार्कटिका। यहाँ पर जो है पूरी तरह से बर्फ़ ढका हुआ है, बहुत मोटी परत है। यहाँ पर जो है कुछ भी वहाँ पर नहीं उपज होती है, ना ही कोई वहाँ पर फल होता है, न फूल होता है, ना ही कुछ भी यहाँ पर नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर मानव का निवास नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है बहुत से देश का यहाँ पर शोध केंद्र है। मतलब कि यहाँ पर जो है जो कोई न किसी चीज़ का यहाँ पर खोज होते रहता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर करता है। तो बहुत सारे देश का है, उसमें अपना भारत का भी है। भारत का इसमें 2 ठो है। 2 ठो कौन कौन है, वह है मैत्री, उसके बाद है दक्षिणी गंगोत्री। मतलब कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ये दोनों जो है हमारा भारत का जो है इसी अंटार्कटिका पर शोध केंद्र है। और यहाँ पर जो है ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर 2-3 ऐसे जानवर हैं जो यहाँ पर स्थित है, और एक पक्षी के प्रजाति में भी आते हैं। एक है पेंगुइन जो पाया जाता है, पेंगुइन। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सील, मतलब कि वहाँ पर भी सील पाया जाता है। यहाँ पर सील जो होता है सिर्फ ठंडे जगह पर पाया जाता है। और एक जो है एक भालू पाया जाता है, जो वहाँ पर जो है सफ़ेद होता है, वह भालू पाया जाता है, इसी महाद्वीप पर पाया जाता है। मात्र 3 जीव पाए जाते हैं, और यहाँ पर अस्थाई कोई निवास नहीं है। और यहाँ पर तो देख लिए कि 2 कौन केंद्र हैं। यहाँ पर अपना भारत का जो है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री संशोध केंद्र है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है, कोई चीज़ का खोज होता है। तो आप लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो है इतनी ठंडी परत है बर्फ़ का, यहाँ पर कोई अगर मानव अस्थाई निवास नहीं है, तो यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो कहाँ रहते होंगे। तो वह जो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वहाँ पर एक कंटेनर के साइज़ का बहुत बड़ा ले जाते हैं। वहाँ पर जो है उसमें जो पूरी तरह से अपना बिजली उत्पन्न करने के अपना यंत्र ले जाते हैं। उसमें जो एसी फिट कर दिया जाता है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट का सामान होता है वहीं पर फिट कर लिया जाता है। उसी में जो है 2-3 कंटेनर ले जाते हैं, किसी में सोने वाला होता है तो कहीं पर खाना बनाते हैं। तो इसी तरह का इसमें होते हैं। और यहाँ पर जो है ठंडी बर्फ़ होने के कारण इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। तो अब समझते हैं कि जलाशय वाला जो भाग था, मतलब कि जलाशय वाला जो भाग था अगला, उसे देखते हैं कि जलाशय वाला भाग का क्या विशेषता है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर का क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या सब है, यह कहाँ है। प्रशांत महासागर जो है, यह जो है
कुल पृथ्वी का 1/3 भाग है। वह प्रशांत महासागर का जो है सबसे गहरा जगह जो है प्रशांत महासागर में वह है मेरियाना ग्रत। मेरियाना ग्रत जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ग्रत है, मतलब कि सबसे निचला भाग है। वहाँ तक अभी तक तो लगभग में नहीं पहुँच पाया है इंसान, लेकिन यह जो है सबसे गहरा जो है, इसका जो है गहराई कितनी है तो यह जो है 11,022 मीटर गहरा है। मतलब कि ये जो प्रशांत महासागर का जो मरियाना ग्रत है वह जो है 11,022 मीटर गहरा है। उसके बाद जो है यह जो है कौन कौन से महाद्वीप से घिरा हुआ है तो यह है एशिया, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो है उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। मतलब कि ये 4 देशों से यह जो है घिरा हुआ है। यहाँ पर तो समझ लिए कि ये जो है 1/3 भाग है। उसके बाद जो है इसका जो सबसे लंबा खाई है, लंबा ग्रत जो है मरियाना ग्रत है, जो 11,022 मीटर है। ये जो है 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, इतने से यह घिरा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कि अब अगला जो है वो क्या है। उत्तर में से ज़्यादा पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित। और इसका जो संबंध है उसके बाद अफ्रीका और यूरोप के बाद जो संबंध है यह है अंटार्कटिक। इसका जो मुख्य विशेषता है हिंद महासागर का, हिंद महासागर जो है इसका जो है यह जो है उत्तर में एशिया और जो है पश्चिम में अफ्रीका और जो है पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में, ये जो है तीनों ओर से तीन महाद्वीपों से यह घिरा हुआ है। और यह जो है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यह इसके जो है चारों ओर से घिरे हुए हैं। यह हिंद महासागर जो है अंटार्कटिका को चारों ओर से घिरे हुए हैं। और इसका जो तीसरा खूबी जो है यह जो है त्रिभुजाकार है, मतलब कि यह जो महासागर है यह त्रिभुजाकार है। उसके बाद जो है इस चैप्टर में जो इसका कोई खास विशेषता नहीं है, और जो इसका जो खास होगा तो उसको हम आगे बता देंगे कि इसमें क्या खास है। तो अब देख लेते हैं कि इसका अगला क्या है। यह जो है उत्तर ध्रुव, मतलब कि उत्तर ध्रुव जो है उत्तर ध्रुव के चारों ओर स्थित है। मतलब कि यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर स्थित है, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि उत्तर ध्रुव को पूरी तरह से चारों बगल से घेरे हुए हैं। और यह जो है प्रशांत महासागर के जो है छिछले जल से जो है यह जो है थोड़े से संधि करते हैं। यह जो संधि का है, इस संधि को जो है बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद जो है यह जो है उत्तर दक्षिण अमेरिका से
उत्तर दक्षिण अमेरिका से जो है और जो है यूरेशिया के तटों से यह जो है घिरा हुआ है। मतलब कि इतने सारे चीज़ से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका और यूरेशिया का जो तट है उससे यह जो है घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। इसका जो है इस चैप्टर में जो विशेषता जो दिया गया है, यह जो है अंटार्कटिका को जो है यह जो है चारों तरफ से इसको घेर लिए हैं। मतलब कि दक्षिणी महासागर जो है इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। यह जो है और जो है दूसरा जो है और यह जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यह जो है 60 डिग्री अक्षांश तक मैंने आप लोगों को बताए थे कि यह जो है एक जो है ध्रुव का जो है एक ये है ध्रुव का, दक्षिणी ध्रुव का, ये है उत्तरी ध्रुव का। यहाँ पर जो 66.1/2 डिग्री अक्षांश था। यहाँ पर जो है 23.1/2 ये जो है 0 था। तो यहाँ पर जो 66 है तो यह 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। तो आप समझ लीजिए क्या है। अब जो अगला है, अगला देखते हैं कि अगला क्या सब है, इसे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अब जो अगला टॉपिक था वायुमंडल, जैसे जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। तो वायुमंडल का क्या क्या पोर्शन है उसे देखते हैं। वायुमंडल का जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है। वायुमंडल है कितने दूर तक हवा ऊपर में जो है ग्रह से कितने ऊपर तक उठे हुए हैं पृथ्वी ग्रह से। तो यह जो है 1600 किलोमीटर तक यह जो है ऊपर में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर फैला होने के कारण यह जो है वायुमंडल जो है यह जो निम्न जो है 5 भागों में जो है बटा हुआ है। मतलब कि 5 परत में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। सबका जो है विशेषता अलग अलग है। सबका जो है विशेषता अलग अलग है और सबको जो है अलग अलग हम देखेंगे। यहाँ पर तो डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड में जो है इसे पूरी तरह से देखेंगे। उसके बाद जो है इस जो वायुमंडल में जो है कौन जो गैस कितना प्रतिशत है, इससे देखते हैं कि कितना प्रतिशत है। इसे टोटल जो है शुष्क वायु जो है वह है 99%। मतलब कि 99% जो है शुष्क वायु है। उसके बाद जो है 78% जो है नाइट्रोजन है। उसके बाद जो है 21% जो है O2 मतलब कि ऑक्सीजन। उसके बाद जो है 1% जो है इसमें जो है इतने सारे आ जाते हैं। मतलब कि 21 78 को अगर जोड़ दें तो यह 9 और यह जो है 7 2 9। मतलब कि 99% तो लगभग हो जाता है। और जो 1% जो आते हैं 1% जो आते हैं इसमें जो है CO2 और भी अन्य गैस अधिकतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब देख लीजिए कि वायुमंडल में क्या क्या सब है। यहाँ पर देख लिए वायुमंडल ये इतने भागों में है, या गैस की मात्रा कितना है, शुष्क गैस कितना है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन कितना है, उसके बाद जो है टोटल कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये सब सारा समझ लिए। तो अब देखते हैं कि जीव मंडल है क्या, जीव मंडल किसे कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जीव मंडल है क्या। जीव मंडल जो है, जीव मंडल उसे कहते हैं जिस जगह पर या जिस मंडल में जीव पाया जाता है। मतलब कि जिस जगह पृथ्वी तो गोल है, लेकिन अधिकतर भाग में इस भाग में जो है पानी है, लेकिन कुछ ऐसे भाग है जहाँ पर पृथ्वी है। इस भाग में लगभग में जो है पृथ्वी है। मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग ही धरती है, जीव मंडल पाया जाता है। जीव मंडल वो है जहाँ पर जीव पाया जाता है, वहाँ पर जो है कई घटक पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और जो है बहुत सारे पादप भी पाए जाते हैं। वहाँ पर जो है बहुत सारे स्तनधारी भी पाए जाते हैं, बहुत सारे अंडे देने वाले भी जीव जंतु पाए जाते हैं। मतलब कि जीव जंतु का कोई कमी नहीं होता है जीव मंडल में। उसके बाद जो है और जीव मंडल में जो है जीव मंडल होने के कारण यहाँ पर जो है बहुत सारे औद्योगिक यानी कि बहुत सारे औद्योगिकरण, जैसे फैक्ट्री हुआ या कोई कारखाना हुआ, या कारखाना होने के कारण यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि यहाँ पर जो है CO2 जो है इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है यहाँ जीव मंडल होने के कारण। जीव मंडल होने के कारण यहाँ पर जो है जहाँ पर जीव मंडल होगा, जहाँ पर जीव होगा, मानव रहेगा, वहाँ पर तो विकास
तो आगे जाएगा ही जाएगा। विकास होने के लिए तो उसका स्रोत होना चाहिए, स्रोत होने के लिए उसके काम होना चाहिए, काम होने के लिए उसका जो है कोई जो अच्छा सा एक प्रॉपर जो है उसका जगह होना चाहिए, जगह पर जो है प्रॉपर वहाँ पर काम मिलना चाहिए। तो काम मिलता है जो बहुत सारे औद्योगिकरण होता है, जहाँ पर बहुत सारे कल कारखाने हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारी, जहाँ पर कोयला से होते हैं तो कहीं पर पन बिजली से होता है, तो कहीं पर जो है सोलर सिस्टम से होता है। तो यहाँ पर जो है औद्योगिकीकरण के कारण यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो यहाँ पर औद्योगिकीकरण के कारण CO2 की जो मात्रा बढ़ जाते हैं। CO2 मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान है मतलब कि ये जीव मंडल का तापमान बढ़ जाता है। जीव मंडल का जो तापमान बढ़ते हैं तो इसी पर जो है ये जो पृथ्वी का जो बहुत सारे जगह पर जो है बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, जीव मंडल में बहुत सी चेंजिंग आते हैं। इस चेंजिंग को रोकने के लिए, इस चेंजिंग को एक जगह रखने के लिए हमें जो औद्योगिकीकरण को कम करना चाहिए और CO2 की मात्रा को कम करना चाहिए और इसे अपने सीमित ही उपयोग में लाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ, आई होप कि दोस्त आप लोग समझे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ही दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसका भी पढ़ाई कंप्लीट हो सके।